जो सेकंड पर्सन है बच्चों, उसमें 6.2 में आपको इस प्रकार से परिस्थिति दी गई होगी कि ये त्रिभुज है ए बी सी और एक लाइन ऐसे खींच दी गई होगी, जैसे खींच दी डी ई, और आपको इन भुजाओं के माप दिए हैं और प्रत्येक बार बताना है कि क्या डी ई समांतर है बी सी है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि ये समांतर कब होगी, जब बच्चों इस तरफ का अनुपात और इस तरफ का अनुपात, दोनों तरफ का अनुपात बराबर आएगा, तब ये रेखाखंड है वो समांतर होगी। देखो, किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड इस प्रकार से खींचा जाए कि वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, कि वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तब वो रेखाखंड तीसरी भुजा के साथ समांतर होता है। यही बात है वो तीसरे प्रश्न में बार बार से पूछी जाएगी। देखो नियम क्या है कि किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा जाए, इस प्रकार खींचा जाए कि वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो यह त्रिभुज में, यह मतलब रेखाखंड तीसरी भुजा के साथ समांतर होगा, तीसरी भुजा के साथ समांतर होगा, तीसरी भुजा के साथ समांतर होगा। यानी ये त्रिभुज है, कोई रेखाखंड ऐसे खींच दिया और ये दो भुजाओं का अनुपात इधर का और इधर का बराबर आए, इधर का और इधर का बराबर आए, तब ये तीसरी भुजा के साथ समांतर होगा, मतलब ये इसके साथ है समांतर होगा। या बच्चों ऐसे रेखाखंड खींचते त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, इसके साथ ये समांतर है, खींच दिया, तो अब यदि ये अनुपात बराबर आए इधर का और इधर का, तो ये रेखाखंड इसके साथ समांतर होगा। या बच्चों एक परिस्थिति ऐसे बनती है कि त्रिभुज में यदि इस रेखाखंड के साथ ये रेखाखंड समांतर खींच दिया जाए, तो ये अनुपात और ये अनुपात, सॉरी समांतर नहीं, इस प्रकार से खींचा जाए कि ये इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर आए, तो फिर ये रेखाखंड इसके साथ समांतर होता है। बहुत बार बच्चों विपरीत परिस्थिति भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, ऐसे अनुपात बराबर हो गए, इसका ऐसे अनुपात बराबर हो गई और इसका ऐसे अनुपात है बराबर, जो मैंने तीर के निशान लगाए वो उल्टी दिशा में भी हो सकते हैं। तब बच्चों दिया गया रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के साथ समांतर होगा, इसको कहते हैं थैलेस प्रमेय का विलोम। तो अब मैं आपको जो दूसरा प्रश्न है वो बारी बारी से उसके सभी भाग है वो समझाता हूं। जैसे पहला भाग है, एबीसी की जगह त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ है, पी क्यू पर ई है और ई आर पर एफ है। और बच्चों आपको बताना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है।
जबकि मान दिया हुआ है, देखो पीई 3.9 है, ये पीई है ना 3.9 सेंटीमीटर है, मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है। EQ 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और PF 3.6 सेंटीमीटर है, PF 3.6 सेंटीमीटर है, FR 2.4 सेंटीमीटर है। तब बच्चों ये समांतर है या नहीं? तो जैसा कि मैंने आपको जब प्रश्न शुरू कराया बताया था कि देखो इस त्रिभुज में ये जो EF है क्या इस प्रकार से खींचा गया है कि इधर का अनुपात और इधर का अनुपात आपस में बराबर है? देखते हैं, चेक करते हैं। देखो इधर PE और इधर है EQ। PE है बच्चों 3.9, EQ है 3, पॉइंट को उड़ा दिया 30, 13 तिया 39, और बच्चों ये आ गया 10, यानी 3 बटा कितना है इधर है 10। इस तरफ का अनुपात कितना है 3 बटा 10। इधर फिर आते हैं इस साइड में, PF बटा FR। PF है वो 3.6 है और ये है 2.4, तो 12 तिये नहीं बच्चों, कुछ गलत काट दिया मैंने, 3 का भाग जाएगा 13 में, और 39 में 13 आएगा, और 3 का भाग देंगे 10, यानी 13 बटे 10। और इधर फिर बच्चों पॉइंट से पॉइंट कट गया और 3 का भाग जा रहा है, तो 12 का देते, 12 तिये 36 और 12 दुए 24, 3 बटे 2। तो बच्चों अब देखिए ध्यान से कि इधर का अनुपात बराबर नहीं है यहां, यानी EF इस प्रकार से नहीं खींची गई है अभी, वो दो भुजाओं PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी EF त्रिभुज PQR में इस प्रकार नहीं है कि वह PQ व PR को एक ही अनुपात में विभाजित करे। इस प्रकार से नहीं है कि वो एक ही अनुपात में विभाजित है करे, मतलब एक ही अनुपात का मतलब एक जैसा, यानी PE यहां पर बटा EQ बराबर नहीं है किसके साथ है, PF बटा FR। अतः बच्चों जो ये रेखाखंड EF है वो QR के साथ समांतर है नहीं है, EF QR के साथ समांतर नहीं है, समांतर नहीं। ये देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मैंने करवा दिया। यदि अनुपात बराबर आता तो फिर ये समांतर है होते। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो, अब त्रिभुज है PQR है, इसमें कोई रेखाखंड EF खींचा गया है। देखते हैं कि इस तरफ का अनुपात क्या है। पहले PE बटा EQ, PE 4 है, ये 4.5 है। पॉइंट को बच्चों उड़ा दूं मैं तो यहां लगा दूं 40, 5 का भाग जा रहा है, 5 8 40 और 5 9 के 45, मतलब इस तरफ का अनुपात है ना EF खींचने पर ऐसे आया है 8/9। इधर का और लो PF बटा FR, PF बटा FR, PF है 8/9, ये देखो अनुपात बराबर आ गया, यानी त्रिभुज PQR में EF इस प्रकार है कि
पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, यानी इधर का अनुपात और इधर का अनुपात आपस में बराबर है। इस प्रकार खींची गई ये रेखाखंड है कि दोनों तरफ का अनुपात है वो आपस में बराबर है। पी क्यू आर में ई एफ इस प्रकार है कि पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अतः थेलस प्रमेय के विलोम से, थेलस थ्योरम के रेसिप्रोकल या अपोजिट फ्रॉम थेलस थ्योरम, थेलस प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर, यानी ई एफ है वो क्यू आर के साथ है समांतर। जो तीसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, वो अलग प्रकार से है। देखो इसके दो तरीके हैं सिद्ध करने के। क्या ये समांतर हैं? इसके तो इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर सिद्ध करना होगा। यदि दोनों तरफ अनुपात बराबर आता है तब फिर ये समांतर होंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो भी हमें ये ई क्यू नहीं दी गई, तो दो तरीके हैं। या तो आप थैलस ऊपर में लगा दो, हम क्या लगा दें? थैलस से ऊपर में। थैलस ऊपर में से करें तो आपको याद होगा थैलस ऊपर में ये होती है पी ई बटे पूरी भुजा पी क्यू बराबर पी एफ बटे पूरी भुजा पी आर। ये थैलस ऊपर में बनेगी इस प्रश्न में। यदि ऐसा आता है, यदि ऐसा आता है तब फिर ई एफ है वो तीसरी भुजा क्यू आर के साथ समांतर होगी। तो देखते हैं कि ऐसा आता है क्या। तो पी ई बटा पी क्यू, पी ई 0.18 और पी क्यू 1.28। पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दिया, 18 बटा 128। तो 2 का भाग दिया बच्चों 9 आ गया, 2 का भाग दिया 4 आ गया। मतलब इधर अनुपात कितना आ गया? 9 बटे 64 आ गया। इधर का अनुपात और ज्ञात करें बच्चों, पी एफ बटे, हम ज्ञात करें पूरी भुजा ले लो पूरी, पी आर। तो बच्चों आ गया 0.36 बटा 2.56। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 2 से काट दिया 18, 2 से काट दिया 128, फिर 2 से और कट रहा है ना बच्चों 9 आ गया, और इधर कितना आ गया 64। यानी पी ई बटा पी क्यू बराबर है पी एफ बटा पी आर। यानी थैलस ऊपर में सिद्ध हो रही है बच्चों भी। ये इस प्रकार से है कि इस भाग का पूरे के साथ अनुपात और इस भाग के पूरे के साथ अनुपात के बराबर है। अतः बच्चों आप लिख सकते हो ई एफ समांतर क्यू आर। एक तो तरीका ये है बच्चों। दूसरा मान लो आपके नहीं समझ में आया, थैलस प्रमेय ही लगानी है, तब फिर ये तरीका है कि आप पहले ये ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे? ये पी ई है, पी ई हो गया बच्चों 0.18। फिर ये ज्ञात करो ई क्यू। आपको मालूम होना चाहिए ई क्यू कितना आएगा बच्चों। देखो ई क्यू ज्ञात करेंगे तो पूरी भुजा में से 0.18 घटा देंगे। शायद समझ रहे होंगे आप। पूरी भुजा है 1.28, इसमें घटा दो 0.18। तो 1.28 में 0.18 घटाया तो कितना आया? 1.10 सेंटीमीटर। अब देखो इसी प्रकार से ये पी एफ आपको गिवन है 0.36 और नीचे है एफ आर। तो आपको यदि एफ आर ज्ञात करना है तब पूरी भुजा 2.56 माइनस इसमें घटा दो 0.36। तो पीछे उत्तर आ गया 2.20। अब देखो बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर में
PE बटा EQ, PE जो है वो है 0.18 और EQ कितना ज्ञात किया आपने? 1.10 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। 18/110, 2 से काट दिया 9 आ गया, 2 से काट दिया 55 आ गया, 9/55। फिर इधर PF ले लो और इधर ले लो FR। PF बटा FR ही लेना होगा। PF कितना है? 0.36 और FR कितना है? 2.20। 2 से पॉइंट कट गया बच्चों, 4 से काट दिया 9 आ गया और 4 से काट दिया तो आ गया 55। यानी बच्चों अनुपात बराबर आ रहा है PE बटा EQ। त्रिभुज PQR में EF इस प्रकार से है कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, दोनों बराबर है। अतः बच्चों थेलेस प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हो EF समांतर है QR। ये प्रश्न बच्चों पूरा हुआ।